जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, फादर जॉर्ज ने अपने प्रवचन में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। ये समय अनुग्रह का समय है। हम सभी लोगों को आशीष प्राप्त करने का समय है, और अगर हम आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, हमें प्रभु के साथ चलने की जरूरत है। प्रभु ने तो आश्वासन दिया है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, सदा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन हमें देखना है, क्या मैं भी प्रभु के साथ हूं? क्या मैं प्रभु के साथ चलता हूं? यह देखना जरूरी है। अगर प्रभु हमारे साथ हैं और मैं भी प्रभु के साथ हूं, तब सचमुच में हम सभी लोगों को अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक गीत गाएंगे, मैं तेरे हाथ को पकड़ा रहूंगा, प्रभु मैं तेरे वचनों पर चलता रहूंगा। आप लोग जानते हैं गीत? खड़े हो जाएंगे, हम लोग खड़े होकर हम लोग गाएंगे, उसके बाद हम लोग बैठ जाएंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग खड़े हो जाएंगे, इस गीत को बहुत ही भक्ति भावना के साथ हम लोग गाएंगे और कहेंगे, हे प्रभु मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा और आपके वचनों पर मैं चलता रहूंगा। तो आइए एक साथ मिलकर हम लोग इस गीत को गाएंगे। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। गए मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा,
वचनों पे चलता रहूंगा। परम प्रसाद संस्कार में उपस्थित उस प्रभु की ओर हम लोग देखें, क्योंकि वो प्रभु हम में से प्रत्येक को यहाँ पर देख रहे हैं। और उस प्रभु को देखकर अपने एक हाथ को अपने हृदय पर, दिल पर रखते हुए हम लोग कहें, हे प्रभु, मैं तेरे वचनों पर चलता रहूंगा। हे प्रभु, मैं तेरे वचनों पर चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। हे प्रभु, हे प्रभु, आप ही के वचनों में जीवन का संदेश है। आप ही के वचनों में जीवन का संदेश है। हे प्रभु, आप ही के वचन में मुक्ति का संदेश है। हे प्रभु, आप ही के वचनों में मुक्ति का संदेश है। हे प्रभु, आप ही के वचनों में आशा का दीप है। हे प्रभु, आप ही के वचनों में आशा का दीप है। हे प्रभु, आप ही के वचनों में दिल के अरमान हैं। हे प्रभु, आप ही के वचनों में दिल के अरमान है। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। प्रभु, मैं तेरे वचनों पर चलता रहूंगा। प्रभु, तेरे वचनों पर चलता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए। जी हाँ, हम लोगों ने उस प्रभु से कहा है कि हे प्रभु, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा और तेरे वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता रहूंगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि हे प्रभु, आप ही के वचनों में जीवन का संदेश है। कई सारे लोग प्रभु के वचनों को सुनकर कह रहे थे कि ये प्रभु का वचन बहुत कठिन है जीने के लिए, क्योंकि ये हम सबों के सामने एक चुनौती रख देता है। तो इसीलिए कई सारे लोग चले जा रहे थे। तब प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप लोग भी मुझको छोड़कर चले जाएंगे? तब पेतरुस ने कहा, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। जी हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों में हम सभी के लिए जीवन का संदेश है। इसलिए एफिसियों के नाम संत पौलुस लिखते हुए अध्याय 6 पद संख्या 17 में कहते हैं, प्रभु का वचन हम सभी के लिए मुक्ति का टोप है और हमारे लिए आत्मा का वरदान है। हम सभी के लिए मुक्ति का टोप है और हमारे आत्मा के लिए वरदान है, एक तलवार है। और इसीलिए इब्रानी के नाम हम अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। इसीलिए वो हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है, हमारे विचारों को प्रकट कर देता है। यानी कि हमारे विचारों पर, हमारे व्यवहार पर वो प्रभाव डालता है और हमें एक सही रास्ते में चलने के लिए एक नई राह हमें दिखाता है। और इसीलिए शायद प्रभु यीशु ने कहा, संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 28 में हम लोग सुनते हैं, प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, प्रभु के वचन को सुनने के लिए कितने लोग लालायित होकर उनके पास जाया करते थे। और उसी प्रकार मैं समझता हूं कि आप लोग भी उस प्रभु के अनुभव को हासिल किए हैं, इसलिए प्रभु का वचन सुनने के लिए आज यहां पर आए हैं। प्रभु के वचन के लिए आप लोग लालायित हैं, प्रभु के वचन से जीवन प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु के वचन से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु के वचन से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं। नबी ईसायास के अध्याय 55 पद संख्या 11 में लिखा हुआ है,
मेरी वाणी मेरे मुंह से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती है। मेरी वाणी यानी कि प्रभु का वचन प्रभु के मुंह से निकलकर व्यर्थ उनके पास लौट के नहीं जाती है। जब तक वो अपना कर्तव्य नहीं निभाती है, अपना जो मकसद है उसको पूरा नहीं करता है, तब तक वो वाणी प्रभु के पास लौट के नहीं जाती है। यानी कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, हमारे जीवन में फल लाने के लिए वो प्रयासरत है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो प्रभु के वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं या उसका पालन करते हैं। तो हम सभी के लिए एक तरह से आह्वान है प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। तो इसलिए आज जब हम लोग प्रभु से कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं, प्रभु से चंगाई प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या सचमुच मैं प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता हूँ? क्या सचमुच प्रभु के वचनों के अनुसार मैं अपना जीवन व्यतीत करता हूँ? हम लोग संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर यूहन्ना बपतिस्ता सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और लोगों को आह्वान देकर कह रहे थे, पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो, पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो। और आगे लिखा है, यह ना सोचा करो कि हम इब्राहिम की संतान है। हम लोग ये ना सोचें कि हमें बपतिस्मा मिला है या हम लोग प्रभु को जानते हैं, यह सोचना पर्याप्त नहीं है। हमें प्रभु के वचनों के अनुसार हमें जीना है। अगर हम प्रभु के वचनों से दूर चले गए हैं, हमें पश्चाताप करना है। और इसीलिए उनको सचेत करते हुए यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को कहते हैं, नाकेदार और सैनिक जनता सारे लोग वहां पर एकत्र हुई थी, उनसे कहते हैं, अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है, पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है वो काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है वो काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। यानी कि अगर हम अपने जीवन में फल नहीं लाते हैं, प्रभु के वचन के मुताबिक फल नहीं लाते हैं, हमें काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। तो इसलिए आज हम सभी लोगों के लिए आह्वान दे रहे हैं प्रभु पश्चाताप करने के लिए। यूहन्ना बपतिस्ता के वचनों को जितने लोगों ने सुना, जनता ने, नाकेदारों ने और सैनिकों ने, उन लोगों ने उनसे पूछा, हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें क्या करना चाहिए? और यूहन्ना बपतिस्ता ने क्या कहा था? पश्चाताप करो, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ, अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाओ। जिस प्रकार जो गलत रास्ते पे अगर आप चल रहे हैं उसके लिए भरपाई करो। तो एक तरह से एक सही मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी है। तो आज वही प्रभु हम सभी लोगों के लिए आह्वान दे रहे हैं कि हम लोग भी उस प्रभु के वचनों के अनुसार चलें और सबसे पहले हम लोग पश्चाताप करें। पश्चाताप करते हुए अपने पापों के लिए हम लोग रोएं और प्रभु के पास हम लोग जाएं। हम लोग उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम लोग सभी जानते हैं। जब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से दूर चला गया, वो एक तरह से बेचैन था। उसके पास सबसे पहले उसके पास जितने पैसे थे उसने सारे पैसे खर्च कर डाले। उसके जितने मित्र वहां पर उसके साथ थे उनको छोड़कर चले गए और वो अकेला रह गया। अकेलेपन में वो नौकरी ढूंढने निकला, उसको अच्छी कोई नौकरी नहीं मिली। सुअरों की देखभाल करने का काम वो कर रहा था, लेकिन वहां पर वो सोचने लगा, मैं कहां पर हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मैं इसी वक्त मैं उठूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा और क्या कहूंगा,
जी हाँ, मैं कहूँगा, हे पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैंने आपके विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। वो केवल उसने सोचा नहीं, वो उठ के अपने पिता के पास चला गया। और जैसे ही उसके पिता ने उसको देखा, वो पिताजी ने क्या किया? दौड़कर वो अपने बेटे के पास गए और उसको गले लगाया, आलिंगन किया और उसका स्वागत किया। अगर हम भी कितने ही दूर चले क्यों नहीं जाते हो अपने पाप के कारण, जब लौटकर अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे पिता, मैंने आपके विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है। अगर हम कहेंगे, हे पिता, हम आपके विरुद्ध पाप किए हैं, हमें प्रभु आलिंगन करेंगे, गले लगाएंगे, फिर से स्वागत करेंगे, हमारे सारे पापों को क्षमा कर देंगे। तो हमें पाप क्षमा के संस्कार को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हम लोगों ने फादर जॉर्ज के प्रवचन में सुना, कई सारे लोगों ने चंगाई प्राप्त की थी और उसके लिए एक चीज जरूरी थी। वो क्या था? विश्वास। विश्वास बहुत जरूरी था। जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया उनको चंगाई प्राप्त हुआ है। लेकिन कई जगह में हम लोग प्रभु के वचन में देखते हैं, प्रभु उन सारे लोगों को चंगा करने के पहले कहते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। अर्थात अगर हम सचमुच में संपूर्ण तरह से ईश्वर से क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, हमें क्षमा मांगने की जरूरत है, ईश्वर से क्षमा मांगने की जरूरत है, ईश्वर से, एक दूसरे से क्षमा मांगने की जरूरत है। तब हम संपूर्ण तरह से हम लोग चंगाई प्राप्त करेंगे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको। एक व्यक्ति था, लगभग 37 साल का था, उसको पेट में दर्द था। उसका पेट जो है हमेशा फूला फूला रहता था। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि मैं जो भोजन खा रहा हूं वो पच नहीं रहा होगा, इसलिए उसने सोचा कि मैं, शुरुआत में उसने कुछ गोलियां ले ली, उसने कुछ उसमें सुधार नहीं हुआ। बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा, वो परेशान रहा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कुछ दवा दी। डॉक्टर ने कहा कि 4 दिन के लिए दवा ले लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन 4 दिन की दवा उसने ले ली, ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर से उस डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड किया, लेकिन उसमें भी कुछ परेशानी नजर नहीं आई। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, यानी कि एक पाइप आपके गले से अंदर डाला जाएगा, उसमें कैमरा रहेगा, अंदर क्या है वो सब दिखेगा, पता चलेगा कि क्या बीमारी है। वो भी लगाया, एंडोस्कोपी करके देखा, तब भी कुछ नहीं हुआ। अंत में वो एक पुरोहित के पास गया प्रार्थना के लिए, प्रार्थना की निवेदन करने के लिए उनके पास गया और सारी कहानी उसने सुनाई, जो जो हुआ था, कितने दिन से वो बीमार है, उसने क्या किया, डॉक्टर ने उसको के साथ क्या किया, सारी चीज़ें उसको सुनाई। पुरोहित ने उसकी सारी बातें सुनने के बाद कहा कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, आप आज जाइए, पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण कीजिए। हो सकता है कि आपने ईश्वर से क्षमा प्राप्त नहीं की है, हो सकता है कि आपने कई लोगों को क्षमा नहीं किया है, और इसीलिए उसके वचनों को उसने सुना और प्रभु के सामने वो बैठ गया, पूरे अपने जीवन को अवलोकन करते हुए उसने देखा और उसी पुरोहित के पास गया, वो पाप स्वीकार संस्कार को उसने ग्रहण किया और एक तरह से आनंद, एक तरह की शांति उसको प्राप्त हो गई। रात को वो जाके सो गया, बहुत अच्छी तरह से उसको नींद आ गई और सुबह जब उठा, उसका जो पेट दर्द जो था संपूर्ण तरह से गायब हो गया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो,
की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। प्रभु की आराधना हो। जी हाँ क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम लोग बीमार इसलिए हैं क्योंकि हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। एक पुरोहित थे, ज़्यादातर समय उन्होंने पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करते हुए देते हुए उन्होंने वो रिट्रीट सेंटर में बैठा करते थे। कई सारे लोग उनके पास जाके पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करते थे। बुजुर्ग थे, लगभग 74 साल के थे। एक बार जब उनसे बातचीत एक व्यक्ति उनसे बातचीत कर रहा था, उन्होंने उनसे कहा कि जब मैं 15 साल का पुरोहित था तब मैं सोचा करता था कि लगभग 25% जो बीमारियां हैं ये इसलिए है क्योंकि हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं। लेकिन अभी 74 साल मेरे हो गए हैं, लगभग 45 वर्ष का मैं पुरोहित हूं। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं लगभग 80% बीमारियां इसलिए हैं क्योंकि हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं और अपने लिए ईश्वर से क्षमा प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसलिए आज हमें अपने आप को जांच कर देखना है, क्या मैं सचमुच ईश्वर से क्षमा प्राप्त करता हूं? क्या मैं सचमुच दूसरों को क्षमा करता हूं? अगर हम करेंगे तभी हम लोग, मैं समझता हूं कि एक तरह से चंगाई का वरदान आज हासिल कर पाएंगे। केरल में एक रिट्रीट सेंटर है, आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा, मुरिंगूर में, पोटा भी कहते हैं हम। वहाँ पर रिट्रीट सोमवार को शुरू हो जाती है और रिट्रीट के दूसरे दिन वहाँ पर कन्फेशन होते हैं। कन्फेशन के बाद ही कई सारे लोग आगे आके एक तरह से साक्ष्य देते हैं कि मुझे चंगाई का वरदान मिला है। क्यों? क्योंकि कन्फेशन के द्वारा उन्होंने प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त किया है। इसलिए रोमियों के नाम संत पौलुस लिखते हुए अध्याय 6 पद संख्या 1 में कहते हैं, पाप के द्वारा हमारे लिए अनुग्रह का द्वार बंद हो जाता है। जब कभी हम लोग पाप करते हैं हमारे लिए अनुग्रह का द्वार बंद हो जाता है और ईश्वर का अनुग्रह जब हम लोग नहीं पाते हैं तब हम लोग बीमार हो जाते हैं। शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से बीमार हो जाते हैं और मानसिक रूप से भी हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो हमें उस अनुग्रह के द्वार को फिर से खोलना है और अनुग्रह का द्वार तभी हम लोग खोल सकते हैं जब हम लोग ईश्वर से फिर रिश्ता पुनर्स्थापित कर लेते हैं। एक द्वार है हम लोगों के लिए पाप स्वीकार। तो आइए हम सभी लोग पाप स्वीकार संस्कार के लिए हम लोग तैयार करें। अपने जो भी पाप किए हैं उन सारे पापों को हम लोग याद करें। कुछ अपनी आंखें हम लोग बंद करें। सभी लोग अपने आंखें बंद कीजिए कि देखिए कि किस प्रकार आप पाप करते हैं। हो सकता है कि अपने परिवार में एक अशांति के कारण है, हमेशा झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं। हो सकता है कि हम गलत राह पर हैं, नशा करते हैं, नशे के कारण हम दूसरों को भी उसी रास्ते पर घसीट लाते हैं। ना केवल अपने आप को उस गलत राह पर ले चलते हैं, दूसरों को भी हम लोग गलत राह दिखाते हैं। हो सकता है कि प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। प्रभु ने जो आज्ञाएं हम सभी को दी थी उन आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। अलग अलग तरीके से हम लोग ईश्वर से और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। हो सकता है कि कई लोगों के साथ मेरा मन मुटाव है, वर्षों से उनसे बातचीत मैं नहीं करता हूं, नहीं करती हूं, और आज
वही प्रभु यीशु, वही पिता ईश्वर हम सभी लोगों को अपने पास बुला रहे हैं। हमें क्षमा का वरदान देना चाहते हैं, इसलिए दिल से हम लोग उस प्रभु से क्षमा का वरदान मांगे। क्षमा करो हे भगवान, मुझे क्षमा करो। अपने एक हाथ को अपने दिल में हम लोग रखें, अपने प्रत्येक पाप को याद करते हुए हम लोग स्वीकारें, जिस प्रकार उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने पापों को स्वीकारे थे और अपने पिता के पास जाकर कहा था, हे पिता, मैंने आपके विरुद्ध और ईश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं। आज हम लोग प्रभु के पास जाएं, प्रभु यीशु के पास जाएं, पिता ईश्वर के पास जाएं और कहें, हे पिता ईश्वर, मैंने आपके विरुद्ध पाप किए हैं, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा का वरदान दे दो, मेरे लिए अनुग्रह का द्वार फिर से खोल दो। इस गीत को हम लोग गाएं। हम सभी घुटने टेकें, सभी घुटने टेकें, प्रभु के पास हम लोग अपने आप को समर्पित करें। अगर आप गा सकते हैं मेरे बाद दोहराइएगा, वरना आप सुन लीजिए, उसी मन में आप उसे दोहरा सकते हैं। क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, 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 क्षमा करो भगवन। मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन,
क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, मुझे क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, मुझे क्षमा करो भगवन। आइए इस वक्त हम सभी लोग पाप स्वीकार संस्कार को ग्रहण करें। पिता यीशु के साथ फिर एक बार हम लोग जुड़ जाएं, उनसे मेल मिलाप हम लोग करें, एक दूसरे के साथ हम लोग मेल मिलाप करें, उनको क्षमा करें और इस प्रकार अपने लिए अनुग्रह का द्वार फिर से हम लोग खोल दें, जिसको हम लोगों ने अपने पापों के द्वारा बंद कर दिया था। वही प्रभु हम सभी लोगों को आशीष प्रदान करें।